हेलो बच्चों, लेट अस फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। सबसे पहले हम ए पार्ट पढ़ेंगे। डिफाइन द टर्म फोर्स। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि फोर्स क्या होता है। ए पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। की कॉन्सेप्ट यही है कि फोर्स क्या होता है। फोर्स इज एन एफर्ट बाय विच इट चेंजेस it changes the state of an object at rest or at motion। तो अभी मैं आपको समझाती हूँ कि लिखा क्या है। एक फोर्स क्या है। फोर्स एक एफर्ट है जिससे कि वो स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करता है। जैसे एक बॉडी चल रही है, आपने एक बॉल मूव कर रही है, आप जाके उस पे उसके उल्टी साइड फोर्स लगा के उसे रोक देते हो। तो आपको उसको रोकने के लिए, उसका स्टेट ऑफ मोशन ख़त्म करने के लिए आपको एक फोर्स लगाना पड़ा, आपको एक एफर्ट करना पड़ा। उसी को एफर्ट को हम क्या कहते हैं, फोर्स। इसी तरह अगर एक बॉल खड़ी है तो उसको मूव कराने के लिए आपको एक फोर्स लगानी पड़ेगी, जिसे कि एक एफर्ट लगाना पड़ेगा जिसको हम फोर्स कहते हैं। ठीक है। तो फोर्स क्या होता है। फोर्स इज एन एफर्ट बाय विच इट चेंजेस द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और एट मोशन। अब नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है कि स्टेट द वेरियस इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। नेक्स्ट पार्ट में हमें बताना है कि वेरियस इफेक्ट ऑफ फोर्स हैं क्या। सबसे पहले हम लिख लेंगे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। अब फोर्स क्या क्या कर सकता है, एक एग्जांपल से हम सारे इफेक्ट्स को समझेंगे। अब मान लीजिए आपके पास एक बॉल है। उस बॉल को जब आप उस पर फोर्स लगाओगे, अभी बॉल खड़ी थी और जब आप उस पर फोर्स लगाओगे तो क्या वो मूव करने लग जाएगी। आप बॉल खड़ी है, आपने जाके उस पर धक्का मार दिया, वो मूव करने लग जाएगी। तो एक इफेक्ट को हम क्या बोल सकते हैं, इट कैन मेक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एट रेस्ट ऑब्जेक्ट मूव। वो एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट खड़ी है, उसको मूव करा सकती है। और क्या कर सकते हैं, इट कैन मेक एन ऑब्जेक्ट इन मोशन टू स्टॉप। अब बॉल को आपने मूव कराया, अब बॉल जा रही है अपनी एक किसी स्पीड के साथ, आप फिर दोबारा उस पर जाके हाथ लगा देते हो, उसे रोक देते हो। तो अब फोर्स ने क्या किया, जो बॉल मोशन में थी उसे जाके रोक दिया। तो अब फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट जो कि मोशन में थी उसे रोक सकता है। और क्या कर सकता है, इट कैन चेंज दी डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। अब एक ऑब्जेक्ट मान लो चल रहा था, वही बॉल है, बॉल चल रही थी अपनी किसी वेलोसिटी के साथ। आपने जैसी वो यहाँ पे पहुंची, आपने इस साइड से इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया। तो इससे क्या होगा, जो बॉल सीधी जा रही थी नॉर्थ की डायरेक्शन में, वो अब वेस्ट की डायरेक्शन में चलने लगेगी, इस साइड को ऐसे, क्योंकि आपने इस तरफ को उसको फोर्स लगा दिया। तो फोर्स क्या कर सकती है, डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकती है। और क्या कर सकती है फोर्स, इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ऑलरेडी, मान लो वो किसी स्पीड के साथ मूव कर रहा है। जब आप सेम उसी डायरेक्शन पे जाके उस पर दोबारा फोर्स लगा दोगे,
सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो चल रहा था उसी डायरेक्शन पे जाके फोर्स लगा दोगे तो वो और तेज़ी से चलने लगेगा। इमेजिन करके देखो, जब एक बॉल ऑलरेडी जा रही है, आपने जाके उस पर किक मार दिया तो अब और ज़ोर से चलने लग जाएगा। तो फिर हम क्या बोल सकते हैं कि एक फोर्स स्पीड को चेंज भी कर सकती है जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। और क्या कर सकती है फोर्स? फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मान लो हमारे पास एक क्ले की बॉल है, ठीक है। अब क्ले की बॉल को हम जब स्क्वीज करेंगे तो हम अपने हाथों से क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे उस क्ले की बॉल पे। तो जैसे हम फोर्स लगाएंगे, क्या उसका शेप और साइज सेम रहेगा? नहीं रहेगा। तो हम क्या कर सकते हैं? फोर्स से क्या हो सकता है? शेप और साइज पे ऑब्जेक्ट का चेंज हो सकता है। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।